लेक जैसा नज़ारा है, आप मजा लीजिए और लुत्फ उठाइए। बहुत अच्छा है यहाँ का इंतजाम जो है सो इससे और बहुत अच्छा किया जा सकता है। नक्षत्र न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। नया साल नई उमंग, नक्षत्र न्यूज़ के संग, और मैं हूँ आर्य अमन, हमारे साथ मैं हूँ सोनाली। चलिए, रांची से महज 45 किलोमीटर दूर इस हरे भरे जंगलों के बीच घुमावदार रोड पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जन सैलाब जुटा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को भा रहा है और झारखंड का मनाली किसी कश्मीर डल झील से कम नहीं है। और लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें हैं आप देखें, जो पक्षी है इसका नज़ारा आपने देखा। और हमारे साथ अभी कुछ सैलानी लोग खड़े हैं, सरदार जी लोग हैं, पूरी फैमिली मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और चलिए थोड़ा इनसे हम बात करते हैं। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? हम पंजाब से आए हैं, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। हमारा प्लान था पटना साहिब जाने का, उसके बाद में हमने जहाँ का प्लान किया, पहले मैंने देख रखा था तो मैं अपनी पूरी फैमिली को घुमाना चाहता था। जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, मेरे पूरे बच्चे, पूरी फैमिली पूरी खुश है इस जगह से। पहले जैसे मनाली में है, चंडीगढ़ में है, जम्मू में सेम है, लेकिन थोड़ा इधर जो क्या नाम पक्षी है, ऐसे पक्षी उधर नहीं है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा साइबेरियन पक्षी लोग को देखा? कैसा लगा पक्षी आपको? और घूम के भी मजा घूम आया। के भी एडवेंचर जब आपने किया, जब कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए थोड़ा कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा। ओ बल्ले बल्ले। तो ये देखिए हमारे साथ, आप बताइए कैसा लगा एडवेंचर? जब अच्छा सांप जब बना रहे थे स्टीमर में, कैसा लग रहा था? डर लग रहा अच्छा था? लग रहा था, नहीं लग रहा था। डर नहीं लग रहा था? एक्साइटमेंट हो रही। ओ भाई साहब, एक्साइटमेंट देखिए। आपको कैसा लग रहा था? हैं? बहुत अच्छा। डर नहीं लगा? एडवेंचर वाले नहीं लगा? मैं शेर बच्चा हूँ। देखिए शेर बच्चे, शेर का पुत्र। देखिए हमारे साथ सहयोगी सोनाली भी इनसे बातचीत करेंगे। सोनाली, आपने देखा पंजाब से लोग आए हुए हैं और पंजाब से बच्चे लोग से ही बात किया, क्या कुछ कहिएगा इन लोगों को? मैं कहना चाहूँगी अमन कि बिल्कुल हमारा ये झारखंड पर्यटन की दृष्टि से एक काफ़ी खूबसूरत जगह है और इसे और बढ़ावा जितना दिया जाए तो उतनी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी बात है। आप देख सकते हैं पंजाब से लोग आए, बंगाल से लोग आए थे, हमने उनसे बात की। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी ठंड के दस्तक के साथ आना शुरू हो जाते हैं, जो मतलब इस जगह की फिजाओं में चार चांद लगा देते हैं। साइबेरियन पक्षियों को आप देख सकते हैं, इन्हें जैसे ही दाना डाला जाता है ये एकदम झुंड के साथ आ जाते हैं और दानों को चुगने लगते हैं। और क्या मस्ती के साथ यहाँ बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो फिरदौस बरूरे ज़मीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो। जी हाँ, इसका मतलब है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। बिल्कुल आप ये नज़ारे देख सकते हैं किस तरह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साइबेरियन पक्षी ठंड की दस्तक के साथ पतरातू के इस डैम में अपने कदम रख चुके हैं और ये पक्षी हर साल आते हैं और सैलानियों को बहुत आकर्षित करते हैं अपनी ओर। और यहाँ की पतरातू वैली की, पतरातू डैम की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए ये पक्षी हर साल मेहमानों के रूप में ठंड के दस्तक के साथ आते हैं। आप इसी के साथ देख सकते हैं नाव, किस प्रकार से नाव और जो क्रूज़ है ये सब यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आर्यमन ओझा है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इन्हें कैसे, इनके मन को किस तरह से लुभा रहा है ये खूबसूरत सा नज़ारा। बिल्कुल सोनाली, हमने देखा आते हुए भी जो छोटे बच्चे थे उन्हें टेढ़े मेढ़े सांप जैसे रोड लुभा रहे थे। और यहाँ का जो नज़ारा है ये कश्मीर के डल लेक से कोई कम नहीं है। ये जो डिलचोले खाती जो नदी में जो आप नाव देख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों में काफ़ी आकर्षक का जो केंद्र बना हुआ है। और ये मनोरम दृश्य, हरे भरे वादियाँ किसी झील से, डल लेक झील से कम नहीं है। और अमन, मैं पूछना चाहूँगी, आप इससे पहले कभी आए हो पतरातू? बिल्कुल मैं आया हूं, लेकिन उस समय इतना जन सैलाब नहीं था, जो सैलानियों का जो भीड़ था, जमावड़ा था, इतना नहीं था। और अभी काफ़ी इच्छुक हैं लोग, जवान से बूढ़े हो या जवान हो, बुढ़े सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नया साल है, नई उमंग है और हम भी नक्षत्र न्यूज़ के संग इस कार्यक्रम को लेकर बैठे हैं। हमने बातचीत करेंगे, आगे भी हम बातचीत करेंगे। सोनाली, तस्वीरें आप दिखाइए। जो पक्षी है साइबेरियन पक्षी साल में एक बार आते हैं और ये जो एडवेंचरस है काफ़ी लुभा रहा है लोगों को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये जो एडवेंचर है लोगों के मन में लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है पतरातू। और ये मनाली और मसूरी तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है सोनाली जी। अमन, आप शायद बिहार से बिलोंग करते हैं, राइट? जी जी।
तो फिर बिहार में ऐसे नज़ारे कहीं देखने को मिलते हैं? जी देखिए, बिहार में हमारे गंगा नदी है, लेकिन सच कहूँ तो ये नज़ारा ये अपने आप में एक अलग प्रस्तुति करता है। और बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है अमन। आप देखिए यहाँ पे जो पक्षी हैं, आपके मन में क्या आ रहे हैं इन्हें देख? इस साइबेरियन पक्षी के बारे में अगर बता दूं सोनाली, साल में एक बार आते हैं और इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आता है। बंगाल से, न कि सिर्फ झारखंड से, न सिर्फ रांची से, बल्कि अन्य राज्यों से भी इसे देखने के लिए जमावड़ा जुटा हुआ है। और आप पीछे भी देख सकते हैं, दिलचोली खाती जो नदिया में नाव चल रहे हैं, वो भी इस लोग लुफ्त उठा रहे हैं और नए साल को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। काफ़ी दिलचस्प नज़ारा भी है और यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, पूरी फैमिली के साथ रिलैक्स करने आते हैं। नया साल है, नई उमंग है और नए जोश के साथ लोग निकले हुए हैं। बिल्कुल, हम इस नौका विहार में बैठे हैं और मतलब इस बोट पर बैठ करके क्या मतलब लग रहा है आपके, मतलब दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि बीच में अगर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो करीब 100 फीट अंदर गहराई है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है, लाइफ जैकेट है और इसको लेकर काफ़ी कुछ तैयारी भी की गई हुई है। पर्यटक स्थल को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। काफ़ी खतरे की मतलब घंटी है, अगर यहाँ पर 100 फीट की गहराई है तो फिर आपकी अगर प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई हो तो मतलब क्या क्या तैयारी युद्ध स्तर पे वो कर रहे हैं? बिल्कुल सोनाली, सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी पर्यटक पे, जो पर्यटन स्थल पे कोई भी सैलानी है वो नहीं चढ़ सकता है और इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। कड़ी एक्शन है और निर्देश है, खासकर जो भी सैलानी आए लाइफ जैकेट के बिना बिल्कुल ना चढ़े और इससे खासा निर्देश दे दिया गया है सुरक्षा को लेकर देखते हुए। महिलाएं हैं, वयस्क हैं, यंग लोग हैं, सभी से हम बात करेंगे। ये लड़कियां भी हैं। तो मैम कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे घूम के। पतरातू पहली बार आई हैं? हाँ, तो मतलब क्या फील हो रहा है देख करके यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को? बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब कहाँ से रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग बिहार से, बिहार के लखीसराय से। जी आप देख सकते हैं, हमने बंगाल के लोगों से बात की, पंजाब से लोग आए थे, अब यहाँ पे हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के भी लोग आए हैं घूमने के लिए। तो सर, बिहार में ऐसा कोई डैम या ऐसा कोई खूबसूरत प्रकृति की छटा है, लेकिन वहाँ की सरकारें ये नहीं कर पाएगी अभी तक। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि झारखंड की सरकार या झारखंड का पर्यटन विभाग बहुत अच्छे से पतरातू को मैनेज कर रहा है और यहाँ पर सैलानियों को आकर्षक करने में सफल रह रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है झारखंड सरकार के लिए और यहाँ के पर्यटन विभाग के लिए। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सब लोग के साथ। जी नेचुरल ब्यूटी तो है ही, एकदम खूबसूरत प्रकृति की छटा, मतलब पेड़ पौधे पक्षी हर कुछ यहाँ पे, तालाब नदी पानी, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े रिजॉर्ट और होटल्स भी बना दिए गए हैं जिस वजह से लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। मैम कैसे लग रहा है यहाँ के भाई इंतजाम? बहुत अच्छा है, यहाँ का इंतजाम जो है वो बहुत। कहना तो यही है मैम कि जो यहाँ की सरकारें हैं, जो भी यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है, इससे और बहुत अच्छा किया जा सकता है। इसको और सुधार के झारखंड को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। जो है उससे बेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा पहल करने की जरूरत है। पतरातू घाटी और ये पतरातू डैम, जहाँ पर आप पूरी तरह से कश्मीर के झील का नज़ारा, कश्मीर के झील का मज़ा लुत्फ उठा सकते हैं। क्यों अमन, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आप भी आइए और पतरातू डैम में डिल लेक जैसा नज़ारा है, आप मज़ा लीजिए और लुत्फ़ उठाइए। और फिलहाल देखते रहिए आप नक्षत्र न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम है पतरातू डैम के मार्लिन बोट में। इससे पहले शिकारे पर हमने सैर किया, दिखा सजा धजा शिकारे थी, लेकिन अब ये एडवेंचरस मार्लिन बोट जहां आपको नज़ारा दिखाएंगे और इस बोट को लुत्फ़ उठाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहाँ मार्लिन बोट है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, डर नहीं लग रहा है? देखिए डर नहीं लग रहा, आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, डर नहीं लग रहा है? चलिए देखिए ये तस्वीरें हम बात करेंगे थोड़ा इनसे भी। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, यहाँ पे तो इसको मार्लिन एडवेंचरस बोट बोलते हैं। कैसा लग रहा है बोट पे चढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रायः बेटी दामाद के यहाँ आते हैं, इस ड्राइव का मजा जरूर लेते हैं यहाँ आके। हाँ, हमेशा बराबर आते हैं, बराबर आते रहते हैं इनके यहाँ बेटी दामाद के यहाँ, तो प्रायः इसका आनंद लेते हैं। हाँ, इसका लेना नहीं भूलते। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। हमारे साथ बड़े भाई भी हैं। कैसा लग रहा है, लुत्फ़ उठा रहे हैं, नया साल है? बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल में ये बोट का मजा लेते हैं। तो देखिए नया साल नई उमंग, और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़ के संग
और ये बोट जो है एडवेंचरस बोट है जो यहाँ के लोगों को भाता है, अट्रैक्शन पॉइंट है ये देखिए कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है। लुत्फ उठाते हुए पतरातू डैम के इस वक्त पे ये देखिए एक रिजॉर्ट है यहाँ पे, पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ। पतरातू रिजॉर्ट है ये, यहाँ भी लोग रुकते हैं, मजे करते हैं और नए साल में यहाँ पे मजा करते हैं। अभी पतरातू आता है वो ताउम्र इसकी याद में जरूर रहता है, क्योंकि पतरातू की वादियाँ, पतरातू की जो खूबसूरती है, नीले समुंदर के ऊपर डलचोल्दी खाते नावे और ये एडवेंचर जो मरीन मार्लिन बोट है, इसका मजा लेने, लुत्फ उठाने लोग आते हैं। और भाई वाह, मजा आ गया। आप भी आइए, नक्षत्र न्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाने लाया है। नक्षत्र न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं नए साल नई उमंग नक्षत्र न्यूज़ के संग। और अगर नई साल में आप भी लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आइए पतरातू के डैम में, पहाड़ों के बीच झील के में मजा लीजिए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं,